हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। 11th क्लास का चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, इस चैप्टर से हमारे नीट एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसमें फैमिलीज़ जो हैं वो और उनके एग्जाम्पल जो रूट के पार्ट हैं, इन सब के एग्जाम्पल, मतलब इस चैप्टर में मोस्टली हमें ज़्यादातर क्या याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, और इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो, अपनी हेडिंग को समझते हैं। मॉर्फोलॉजी होता क्या है? मॉर्फोलॉजी को हम ब्रेक डाउन कर देंगे 2 वर्ड्स में, मॉर्फो और लॉजी। लॉजी का तो मतलब ही हमें पता है क्या होता है, स्टडी। किस चीज़ की स्टडी करेंगे? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की। जो मॉर्फो होता है, मॉर्फो वर्ड का मतलब होगा एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कह देंगे? मॉर्फोलॉजी। अब किसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में? फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो हम सब ने प्लांट को देखा होगा, तो हमें प्लांट के अंदर क्या क्या दिखता है? एक्सटर्नली हम सबको क्या क्या विजिबल होता है? हमें फ्लावर विजिबल होता है, हमें रूट्स विजिबल होती हैं, हमें स्टेम विजिबल होती है, हमें बर्ड्स विजिबल होती हैं। तो ये सारे क्या हैं? कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम एक फ्लावर के अंदर देख सकते हैं। तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले लिख लेते हैं मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन। यानी मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स अब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रख दिया है। दैट मे बी सबसे पहले होगा तुम्हारा वेजिटेटिव। वेजिटेटिव के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? रूट आएगी, स्टेम आएगी, और हमारी लीव्स आएंगी। ये तीनों किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर क्या होता है? आप सब लोग मुझे बताएंगे। यानी कि इसमें आ जाते हैं हमारे फ्लावर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो किसके अंदर होती है? फ्लावर के अंदर ही होती है। नेक्स्ट आएगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें मिलता क्या है। अगर फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? हमें सीड्स मिलते हैं या हमें फ्रूट मिलता है ना। और हमारा जो सीड होता है वो कैसे बनता है? जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। यानी ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। और ये जो हमारी ओवरी है, ये ओवरी क्या हो जाती है? आगे जाके आपके फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्रोडक्ट हैं आपके रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ये पार्ट भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएंगे आपके? फ्रूट एंड सीड। यानी इन सब के एक्सटर्नल ये सारे क्या हैं? प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स हैं। इन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
वेजिटेटिव में आपका आ गया रूट, स्टेम एंड लीव्स, रिप्रोडक्टिव में आ गया फ्लावर, और रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें क्या आ गए हमारे फ्रूट और सीड्स। हमेशा बात ध्यान रखनी है कि ओव्यूल से सीड डेवलप होता है और ओवरी से आपका क्या डेवलप होता है, फ्रूट। अब देखो हम अपना सुंदर सा फ्लावर ड्रॉ करेंगे, प्लांट ड्रॉ करेंगे अभी। ये एक क्या है, टिपिकल प्लांट है। ये उसकी क्या हुई, स्टेम हो गई। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लीव्स, ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट है, फ्लावर। चलो सुंदर फ्लावर बना देते हैं थोड़ा। स्टेम से नीचे की साइड हमारी क्या निकलती हैं, रूट्स। अब ये जो रूट बना रही हूँ ना, अभी के लिए मैं एक ही कैटेगरी बना रही हूँ। हमारी रूट की भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे टैप रूट हो गई, फाइब्रस रूट हो गई, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इसी को देखो। ये क्या हमारी रूट्स। अब इसको, ये एक टिपिकल क्या हो गया, हमारा प्लांट हो गया। ये हमारा क्या प्रेजेंट है, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल। अब इस प्लांट की हम क्या कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं। देखो ये क्या है, हमारा फ्लावर। फ्लावर कौन से स्ट्रक्चर में आएगा, हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये हमारी क्या प्रेजेंट है, स्टेम। जो हमारी स्टेम होती है वो होती है पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि सन की डायरेक्शन में जो ग्रो करेगी, क्योंकि हमारी स्टेम क्या है, ऊपर की साइड ग्रो कर रही है, इसीलिए इसे हम क्या कह देंगे, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। यानी हमारी स्टेम को हम कह देंगे, हमारी स्टेम होती है पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। टूवर्ड्स सन। और हम दो उस एस्पेक्ट में करते हैं, या तो कोई चीज़ पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक होगी या जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करेगी। क्या हमारी स्टेम ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करती है, नहीं, वो ऊपर की साइड ग्रो कर रही है। यानी ये क्या शो करती है, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी। नेगेटिव जियोट्रॉफिक होती है ये, ठीक है। जो हमारी स्टेम होती है, अर्ली स्टेम जो हमारी होती है वो ग्रीन होती है, और आगे जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आगे जाके वो कन्वर्ट होती है थोड़ी सी डार्क ब्राउन कलर में। ओके, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि अर्ली स्टेम इज ग्रीन and late stem is डार्क ब्राउन। अब इसमें तो कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आप एक प्लांट को जैसे ऑब्ज़र्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे बता सकते हैं। फिर है हमारे पास, ये देखो यहाँ जहाँ पे आपकी ये नोड्स प्रेजेंट होते हैं,
ऐसे आपके प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर, और इन नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, इंटरनोड। यानी ये जो एक दो नोड प्रेजेंट है ना, इन दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, इंटर नोड। इस एक को क्या कह दिया, नोड। ठीक है, ये हमारी क्या है, लीफ। लीफ जो है वो लेटरली ग्रो करती है, यानी साइड में, ऑन साइड स्टेम। ठीक है, और जो हमारी एक लीफ है, और जो मैंने अभी आपको जितना भी ड्रॉ करके दिखाया है, ये पूरा क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा प्लांट का, यहाँ से लेके फ्लावर से लेके स्टेम तक, ये सारा का सारा हमारा क्या है, शूट सिस्टम। यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अबाउ द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो प्रेजेंट है वो सब किसके अंदर आ जाएगा, आपका शूट सिस्टम में। और हमारी जो स्टेम है वो डेवलप किससे होती है, हमारे प्लूम्यूल से। ये ध्यान रखना आप, हमारे सीड के अंदर दो रीजन्स होते हैं, प्लूम्यूल होता है और रेडिकल होता है। तो जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है वहाँ से आपकी स्टेम ओरिजिनेट होती है, जो ग्राउंड के ऊपर की साइड ग्रो करेगी। और जो आपका रेडिकल पार्ट है वहाँ से आपकी रूट ओरिजिनेट होती है। तो जैसे आपका जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से लेके नीचे तक जहाँ तक रूट्स जाती हैं आपकी, उसको हम क्या कह देते हैं, रूट सिस्टम। ये कहाँ से डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल। अब देखो, हमारे इस वाले रूट सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, टैप रूट सिस्टम। हम टाइप्स ऑफ रूट्स को आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन जो अभी मैंने ड्रॉ कर रखा है ये क्या है, आपका टैप रूट सिस्टम। जिसके अंदर जो ये आपको मेन रूट दिख रही है ना, इस मेन रूट को हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी रूट। फिर उसके बाद इसी रूट से एक और रूट ओरिजिनेट हो रही है, ये वाली, इसको क्या कह देते हैं, सेकेंडरी रूट। और जो सेकेंडरी रूट से फिर ओरिजिनेट होती है, जैसे ये वाली है, तो ये हमारी क्या हो गई, टर्शरी रूट। यानी ये पूरा का पूरा रूट सिस्टम है, और ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, कौन सा, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। ठीक है, जो आपकी रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। क्या है ये, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्लांट के पार्ट्स हो गए जो कि इसमें डिवाइडेड द शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द रूट को करेंगे कवर। द रूट, देखो रूट में हमें सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट, कि कितने टाइप की रूट प्रेजेंट है, टाइप्स ऑफ रूट। हमारे पास 3 टाइप्स की रूट्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है टैप रूट, जो मैंने अभी ऊपर ड्रॉ की थी। फिर आती है हमारे पास फाइब्रस रूट्स। अभी जो मैंने आपको पहले क्लास में प्लांट किंगडम करवाया था ना, तो प्लांट किंगडम में मैंने आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में थोड़ा बताया था कि डाइकोट्स में कौन सी प्रेजेंट होती है, मोनोकोट में कौन सी प्रेजेंट होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे टैप रूट डाइकोट्स में प्रेजेंट होती है, मोनोकोट में प्रेजेंट होती है। और तीसरा है हमारा एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस
रूट्स। तो जो आपका टैप रूट सिस्टम है, इसमें हम लिख देंगे कि प्राइमरी रूट एंड ऑल इट्स ब्रांचेस, क्योंकि प्राइमरी से ही आपकी सेकेंडरी निकल रही थी, टर्शरी निकल रही थी, तो उनको हम किस में कंसिडर कर देंगे, ब्रांचेस में। प्राइमरी रूट एंड ऑल इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। और ये किसके अंदर होती है, ज़्यादातर डाइकोट्स में। ठीक है, अब देखो कैसे होती है, इसको ड्रॉ कर देते हैं एक बारी। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे क्या ग्रो करेगी, हमारी रूट ग्रो करेगी। तो जो हमारी रूट है, एक प्राइमरी रूट होती है जो लंबी जाती है इस तरीके से, इसको क्या कह दिया, प्राइमरी रूट। इसी में से फिर और फर्दर रूट्स निकलती हैं जिनको हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी रूट्स। अब इन सेकेंडरी में से और निकलती हैं जिनको हम क्या कह देते हैं, टर्शरी रूट्स। यानी कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, आपका टैप रूट सिस्टम। इसको याद कैसे रखोगे, किसके अंदर प्रेजेंट होता है टैप रूट सिस्टम आपका, ये प्रेजेंट होता है डाइकोट्स में। देखो जितने भी डाइकोट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है ना, वो कैसी होती है, थोड़ी मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू मोनोकोट्स। क्योंकि आप सब देखना, आप मैंगो का ट्री देखना और आप वीट को देखना, मैंगो की जो स्टेम है या जो उसका तना है वो कितना चौड़ा होता है, क्योंकि बहुत बल्कि ट्री है ना। तो कोई चीज़ अगर चौड़ी है तो उसको सपोर्ट के लिए, मतलब पूरे ग्राउंड पे बैलेंस रहने के लिए कोई एक प्राइमरी रूट तो होनी चाहिए ना, जो नीचे तक जाएगी डीपली, जैसे ये वाली जाती है, जो इसको क्या प्रोवाइड करवाती है, आपके इतने हैवी जो हमारा तना है उसको क्या करवाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और इसी से फिर सेकेंडरी और टर्शरी निकलती हैं रूट्स, ताकि ये उस सपोर्ट को, उस जो ग्रिप है, ग्रिप को क्या करके रख सके, बना के रख सके। ठीक है, वहीं दूसरी ओर वीट में देखना, वीट की जो स्टेम होती है बहुत पतली होती है, इतनी मोटी नहीं होती। तो आप वीट को कभी भी निकाल कर देखोगे तो आपको उसके अंदर उसका जो रूट्स दिखेंगे ना, उसकी बहुत सारी रूट्स ऐसे दिखेंगी कि एक ही रूट से सारी की सारी निकल रही हैं, यानी प्राइमरी रूट प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये किसके अंदर आ जाता है, ये फिर आपका आ जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम में। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में हम लिख देंगे, इनमें प्राइमरी रूट क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और वो किससे रिप्लेस हो जाती है, बाय लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट्स। शॉर्ट लिव्ड प्राइमरी रूट, और ये रिप्लेस कर दी जाती है किसके द्वारा, लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट्स। लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट्स रिप्लेस्ड बाय। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल मोनोकोट्स, और मोनोकोट में किसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम, वीट का। देखो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ये जो प्राइमरी रूट है शुरू में तो आई है, एक बार जब ग्रो की हुई है, उसके बाद ये किससे रिप्लेस हो रही है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत सारी फाइब्रस रूट्स में, क्योंकि इनको ग्राउंड में होल्ड करने के लिए बहुत सारी ये क्या चाहिए होती है, ब्रांचेस चाहिए होती हैं ऐसे। तो आपको इस टाइप की अगर रूट दिखे तो इसे आप क्या कह दोगे, फाइब्रस रूट। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपके सामने जो प्लांट प्रेजेंट है वो मोनोकोट है या डाइकोट है, क्योंकि मोस्टली मोनोकोट्स में क्या होती हैं, आपकी फाइब्रस रूट्स होती हैं। यहाँ से आपकी क्या ओरिजिनेट होती है, स्टेम। यहाँ से क्या ओरिजिनेट होगी, स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास थर्ड कैटेगरी, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। इनमें क्या होता है,
अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी रूट्स कहाँ से ग्रो कर रही हैं, रेडिकल रीजन से। यहाँ पे किया था ना हमने, रूट्स कहाँ से ग्रो कर रही थी, रेडिकल से। शूट्स कहाँ से कर रही थी, प्लूम्यूल से। तो जब आपकी कोई रूट रेडिकल रीजन को छोड़ के कहीं और से ग्रो करती है, उसे हम क्या कह देते हैं, एडवेंटिशियस। यानी इन सम प्लांट्स रूट अराइज फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। आपकी रूट्स रेडिकल के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट होती हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, एडवेंटिशियस रूट। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके ग्रासेस, बैनियन ट्री, वैसे ग्रासेस के अंदर भी आप देखोगे तो ज़्यादातर कौन सी रूट्स मिल जाती हैं, आपको फाइब्रस भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से वो ग्रो कर रही हैं रेडिकल वाले रीजन से, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कह देते हैं। अब देखो, जो हमारी रूट्स है ना, उस रूट के भी क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स कैटेगराइज किए हुए हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रीजन्स ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रीजन्स ऑफ रूट्स। ड्रॉ कर लेते हैं हमारी रूट को। मैं सिर्फ रूट ड्रॉ कर रही हूँ, ऊपर वाला कोई पार्ट ड्रॉ नहीं कर रही अभी, ठीक है। आप लोग भी अपनी नोटबुक में, मैं आपके लिए डायग्राम बना रही हूँ, तो साथ के साथ अपनी डायग्राम और नोट्स कंप्लीट कर लेना। बन गया हमारा डायग्राम। ये क्या आपका रूट है, और यहाँ से क्या निकल रहे हैं, रूट हेयर्स निकल रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब देखो, आपका जो रीजन्स ऑफ रूट्स हैं, उसमें क्या कौन कौन से रीजन आते हैं, आपके आते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो जो ये सबसे ऊपर ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया है ऑरेंज पार्ट से, ये हमारा क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसको मैं लिख दूंगी, रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी मैच्योर होने के बाद रूट ऊपर की साइड जाएगी ना, जैसे नीचे नीचे नई रूट ग्रो करती है, तो ऊपर वाली रूट क्या होती जाती है, मैच्योर होती जाती है। तो इस रीजन को हम क्या कह देते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे क्या होता है, सेल मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएट्स, मतलब यहाँ पे सेल क्या होते रहते हैं, मैच्योर होते रहते हैं और क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। यहाँ स्पेस नहीं बची, यहाँ लिख देती हूँ, सेल्स मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएट।
क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेल वॉल जो होती है डिपोजिशन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस भी यहीं पे हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है हमारा जो ये पिंक पोर्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी रूट यहाँ से क्या होती है, इलोंगेट होती है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है हमारा, ये जो येलो से ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ये क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब देखो, जो आपका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन होता है, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, तो वो किस रीजन में आ रहे हैं, तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक में, यानी यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होती रहती है। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये क्या होती है, ये आपकी रूट कैप होती है, जो प्रिवेंट करती है आपकी रूट को डैमेज होने से, क्योंकि नीचे की साइड पेनिट्रेट करेगी सॉइल में, तो सॉइल के अंदर तो कंकर भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जो वो नीचे जाएगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि आपकी रूट को कोई डैमेज ना हो, तो क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पे, रूट कैप प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है मेरिस्टेमेटिक जोन को। प्रोटेक्ट सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करती है। मेक रूट्स वे थ्रू द सॉइल, रास्ता बनाती है ना सॉइल से गुजरने का। थ्रू द सॉइल। अब आपका ना ये जो आपको ये क्या दिख रहे हैं, जो अलग से हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम क्या कह देते हैं, रूट हेयर्स। अब आपका बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर आप दोगे सिर्फ मैचुरेशन रीजन में, यानी रूट हेयर आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन मैचुरेशन रीजन। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपका। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट, ये काम क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया रूट के इंक्रीज कर देते हैं फॉर H2O एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। देखो ये ऊपर की साइड ही प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, जहाँ पे वाटर होगा, जैसे सॉइल के ऊपर ही सबसे पहले तो वाटर होगा, तो मिनरल्स होंगे सॉइल के ऊपर वाली लेयर में सबसे ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ से डायरेक्ट सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सके, वाटर और मिनरल क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे आज, हमारा हेडिंग डालते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, यानी रूट्स की मॉडिफिकेशन करेंगे हम। देखो मॉडिफिकेशन क्या होता है कि कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, किससे चेंजेस आए हैं कि जैसे रूट्स
के कुछ मेन फंक्शन होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे पहले। जब रूट अपने उन मेन फंक्शंस से डेविएट होके कुछ और करने लग जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, वो क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई है वो अपने शेप में, स्ट्रक्चर में या फंक्शन में। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो स्टोरेज के लिए भी मॉडिफाई हो सकती है, सपोर्ट के लिए भी या रेस्पिरेशन के लिए भी। वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन फंक्शन ऑफ रूट्स हैं क्या क्या, हमारी रूट्स किस लिए काम आती हैं। हेडिंग लिखेंगे इसी में, मेन फंक्शंस रूट के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला क्या है, हमने अभी बताया था, रूट हेयर हमने ऊपर किया था ना। रूट हेयर ने क्या किया था, सरफेस एरिया इंक्रीज किया था ताकि क्या एब्जॉर्ब कर सके, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड फंक्शन होगा हमारा एंकोरेज प्लांट्स टू सॉइल। एंकोरेज प्लांट्स टू सॉइल। एंकोरेज का मतलब क्या होता है, ग्रिप बनाना, कि प्लांट को ज़मीन में या ग्राउंड में वहाँ पकड़े रहने के लिए क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं आपकी रूट्स, यानी एंकोरेज प्लांट्स टू सॉइल। थर्ड पॉइंट होगा हमारा स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। जो हमारा रिजर्व फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है, आपकी रूट्स में, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। फोर्थ पॉइंट है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी पीजीआरस की सिंथेसिस भी करवाती हैं आपकी रूट्स। सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन और पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब देखो, जो आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो सब क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ स्टेम से ही ओरिजिनेट होते हैं। हमारी रूट्स भी उनको क्या करवाती हैं, सिंथेसाइज करवाती हैं। और इसकी हेल्प में अगर मान लो ये चारों क्या हो गए, आपके मेन फंक्शंस हो गए रूट्स के, लेकिन इनके अलावा इनसे डेविएट होके आपकी रूट कुछ और करने लग जाए तो उनको हम क्या कह देते हैं, वो मॉडिफाई हो गई हैं और उनका शेप चेंज हो जाता है, या स्ट्रक्चर या फंक्शन। तो इसी में हम लिख देंगे when roots deviate from these functions and do something else. They are said to be modified in their shape, structure and functions। ठीक है,
अब देखो, शेप अगर चेंज होता है, शेप क्यों चेंज कर लेती हैं ये? स्टोरेज के लिए चेंज कर लेती हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज करती हैं ये अपना सपोर्ट के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्टोरेज के लिए कि रूट्स स्टोरेज के लिए अपने अंदर क्या क्या चेंजेस ले आती हैं। तो सबसे पहले इसी में हेडिंग डालेंगे हम स्टोरेज। तो अगर कोई चीज़ स्टोर करनी है तो रूट्स क्या कर लेती हैं, वो स्वोलन हो जाती हैं, सूज जाती हैं, ठीक है। रूट्स गेट स्वोलन टू स्टोर फूड। रूट्स गेट स्वोलन टू स्टोर फूड। अब देखो, वो कैसे भी हो सकती हैं, वो टैप रूट के थ्रू भी, मतलब जो आपकी टैप रूट हमने ऊपर की थी उसमें भी स्वोलन हो सकती हैं, या एडवेंटिशियस रूट्स में भी। तो इनके बस आपको क्या याद रखने हैं, नाम, एग्जांपल याद रखने हैं कि अगर टैप रूट से टैप रूट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो उस किसके अंदर वो कंसिडर होंगे। जैसे कि वाया टैप रूट अगर हम बात करेंगे, वाया टैप रूट, तो इसमें आ जाते हैं हमारे कैरेट और टर्निप। कैरेट और टर्निप। फिर आता है हमारा वाया एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं एस्परगस और स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो अगर स्टोरेज के लिए टैप रूट आपकी मॉडिफाई हुई है तो एग्जांपल क्या हो गए, कैरेट, टर्निप। और एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी थी, जो आपके रेडिकल के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट हो रही थी, वो किस में आ रही थी, आपकी एडवेंटिशियस में। उसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके, एस्परगस और स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो किसकी मॉडिफिकेशन हो गई, स्टोरेज के लिए। अब कुछ रूट्स मॉडिफाई होंगी सपोर्ट के लिए, क्योंकि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो सपोर्ट के लिए होती हैं हैंगिंग रूट्स इन बैनियन ट्री। आपने बैनियन ट्री देखा होगा, कितना हैवी होता है ना, वो बहुत हैवी होता है। तो फिर उसको सपोर्ट के लिए क्या चाहिए होती है, रूट्स ऊपर से निकल रही होती है उनकी, ठीक है। तो वो क्या प्रोवाइड कर रही होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और उन रूट्स को, जो हैंगिंग रूट्स होती है ना आपकी बैनियन ट्री, उन रूट्स का स्पेशल नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोप रूट्स। तो सपोर्ट में हम सबसे पहले लिख देंगे हैंगिंग रूट्स, हैंगिंग रूट्स इन बैनियन ट्री। ठीक है, उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, उनको हम क्या कह देते हैं, प्रोप रूट्स। पता नहीं आप लोगों ने तो खेला है कि नहीं खेला, लेकिन हमारे टाइम पे जब हम बहुत छोटे होते थे, 3rd 4th क्लास में, तो बैनियन ट्रीज़ बहुत थे हमारे घर के आसपास। तो उनकी प्रोप रूट्स निकली होती थी बहुत लंबी लंबी, हम उन पर झूला झूलते थे। तो आप भी अगर आपको कहीं भी बैनियन ट्री दिखे और लंबी लंबी वो रूट्स दिखे ना, तो उनको अब से क्या कहोगे तुम लोग, प्रोप रूट्स कहोगे। दूसरा सपोर्ट के लिए होते हैं स्टिल्ट रूट्स, जो क्या होते हैं आपकी, जो लोअर नोड्स होते हैं ना स्टेम के, वहाँ से अराइज होती हैं। स्टिल्ट रूट्स अराइजिंग फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। ये आप लोगों ने देखी भी होगी, किस में होती है बेटा, ये होती है मेज़ और शुगर केन में। एग्जाम्पल क्या है इनके, मेज़ एंड शुगर केन। देखो, इनमें क्या होता है, जो आपका शुगर केन है
ये क्या आपका शुगर केन, नीचे क्या प्रेजेंट है ग्राउंड। अब शुगर केन बहुत लंबे लंबे ग्रो करते हैं, तो इनके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं नोड्स। हमने ऊपर किया था ना स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं नोड्स। नोड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा था इंटर नोड्स। तो जो ये लोअर नोड होगा ना यहाँ पे शुगर केन का लोअर नोड, यहीं से वापस आपकी रूट्स मॉडिफाई होके वापस निकलती हैं और नीचे की साइड इसको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। तो इनको हम क्या कह देंगे स्टिल्ट रूट कह देते हैं इनको। तो ये क्या हो गई मॉडिफिकेशन में ही आ गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके रूट्स मॉडिफाई होती हैं एक और फंक्शन के लिए, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखो प्लांट्स जैसे कि आपका राइजोफेरा हो गया, जो रूट्स होती हैं वो ग्रो कहाँ करती हैं अपवर्ड। हमने अभी क्या पढ़ा था रूट्स क्या थी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक थी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक थी। इसका मतलब क्या था कि रूट्स नीचे की साइड ग्रो करती हैं। लेकिन राइजोफोरा हमारा एक प्लांट है जिसमें क्या होता है कि जैसे ये क्या है हमारा ऐसे ट्री है और ये हमारे यहाँ नीचे बेसमेंट हो गई। एक सेकेंड, ये क्या है हमारा ट्री, ये हमारा क्या हो गया बेसमेंट रीजन। अब देखो इसकी रूट्स क्या थी, इसकी रूट नीचे की साइड ग्रो होनी थी, लेकिन इसमें नीचे की साइड ग्रो ना होके ऊपर की साइड क्या होती है निकलने लग जाती है। क्यों आती है ऊपर की साइड, ताकि ये क्या कर सके रेस्पायर कर सके इस तरीके से, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हम लिख देंगे इन प्लांट्स like rhizophora, in plants like जो रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं अपवर्ड, दे ग्रो अपवर्ड। तो ये अगर ऊपर की साइड ग्रो कर रही हैं तो क्या हो गया नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। यूजुअली क्या शो करती हैं पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या हो गया नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है। विच आर कॉल्ड निमेटोफोर्स, इनको हम क्या कह देते हैं निमेटोफोर्स कह देते हैं। जो ये ऊपर की साइड आपकी रूट्स ग्रो हुई है ना ये वाली, इनको हमने कह दिया निमेटोफोर्स। और ये क्या करती हैं हेल्प करती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, किसके लिए रेस्पिरेशन के लिए। और रेस्पिरेशन जो आपके स्वैम्पी या मार्शी एरियाज होते हैं, जो दलदल वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे इट बिकम डिफ़िकल्ट टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम सोइल। सोइल से आप डायरेक्ट ऑक्सीजन ले नहीं सकते मार्शी एरियाज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो निमेटोफोर्स हैं वो क्या करते हैं यूज़ में आते हैं और वहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम, बाकी हम कल करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने किया क्या क्या है, ठीक है। शुरू से देखो हमने आज किया कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करनी है हमें, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाते हैं आपके वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट। वेजिटेटिव में आपके आएंगे रूट, स्टेम और लीव्स। इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। आज हमने क्या कवर किया है, सिर्फ आज हमने कवर की है सिर्फ हमारी रूट की
रूट कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, कितने टाइप की रूट्स हैं, और रूट्स की मॉडिफिकेशन क्या क्या हैं कि उनके फंक्शन से वो डेविएट होके कुछ चेंजेस ले आती है अपने शेप और स्ट्रक्चर में, तो उसमें क्या कह देते हैं हम, रूट मॉडिफिकेशन। रिप्रोडक्टिव वाले में आपका आ जाता है फ्लावर, और फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में फ्रूट एंड सीड। तो ये हमारा टिपिकल क्या है, एक प्लांट है। ये क्या प्रेजेंट है आपकी स्टेम, स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्स के बीच का रीजन क्या होता है, इंटरनोड होता है। यहीं से आपकी लीव्स ओरिजिनेट होती हैं नोड से। ऊपर एक फ्लावर प्रेजेंट होता है। अब आपकी जो स्टेम होती है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। ऊपर वाले को शूट सिस्टम कह देते हैं, और कहाँ से ओरिजिनेट होता है, प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होता है। नीचे वाले को रूट सिस्टम कह देते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, रेडिकल से। रूट जो आपकी होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती हैं, ये हम आगे करेंगे टैप रूट सिस्टम में। अब देखो जो हमारी रूट्स हैं कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, 3 में, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। जो टैप रूट होती है वो प्राइमरी रूट होती हैं और इसकी सारी की सारी ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जो प्राइमरी रूट से निकलती हैं, जो क्या होती हैं आपकी सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। फाइब्रस रूट में क्या होता है, प्राइमरी शॉर्ट लीव होती है, वो बाद में लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और ये ज़्यादातर इसके एग्जांपल क्या होंगे, मोनोकोट्स, टैप रूट के डाइकोट थे। एडवेंटिशियस में क्या होता है, जो रेडिकल के अलावा कहीं से ग्रो करती है, तो वो हमारी क्या हो गई, एडवेंटिशियस हो गई। एग्जाम्पल क्या है, बैंगन ट्री। नेक्स्ट हमने किया आज रीजन ऑफ रूट की रूट के कितने रीजन्स प्रेजेंट है, 3 होते हैं बेटा, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से होते हैं, आपके रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही होते हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो रीजन होता है वहाँ पे सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं, और यहीं पे एक रूट कैप प्रेजेंट होती है जो किस में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में, यानी प्रोटेक्ट करती है मेरिस्टेमेटिक जोन को, और में एक रास्ता बनाती है आपकी रूट के लिए ताकि वो नीचे की साइड क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके। फिर है आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि रूट के 4 मेन फंक्शंस होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और ग्रिप प्रोवाइड करना प्लांट को सॉइल के अंदर, ठीक है, और स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन या पीजीआर। पर रूट जब इन फंक्शन से डेविएट होके कुछ और करने लग जाती है और मॉडिफाई कर लेती है अपने शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन को, तो उसे हम क्या कह देते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। सबसे पहले क्या चेंज करती है, स्टोरेज के लिए वो चेंज करेगी, रूट्स क्या हो जाती है, स्वोलन हो जाती हैं और आपका क्या स्टोर करती हैं, फूड। कैसे, टैप रूट की हेल्प से अगर कर रही हैं तो उसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका, कैरेट और टर्निप, गाजर और शलगम। अब से क्या, जब भी आप खाओगे तो कैसे याद रखोगे इसको कि गाजर और शलगम हमारी क्या है, टैप रूट मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए। फिर है एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन, किसके लिए होता है, एस्परगस और स्वीट पोटैटो में होता है। सपोर्ट के लिए जो आपका बैंगन ट्री है उसमें लंबी लंबी रूट्स ऊपर से निकल रही होती हैं, ठीक है, तो उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोप रूट्स। जैसे ये हमारा ट्री है, यहाँ ऊपर से निकलती हैं ब्रांचेस, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टिल्ट रूट। आपने शुगर केन देखा होगा, जो आपके नोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स से ही लोअर नोड पे आपके क्या निकलती हैं, स्टिल्ट रूट निकलती हैं, जो क्या करती हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं आपकी स्टेम को। नेक्स्ट रेस्पिरेशन के लिए रूट्स मॉडिफाई होती हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल किसका याद करोगे, राइजोफोरा की। राइजोफोरा में जो रूट्स हैं वो कहाँ ग्रो कर रही हैं, ऊपर की साइड, यूजुअली कहाँ करती है, नीचे, लेकिन इसमें ऊपर कर रही हैं, तो क्या शो कर रही है, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और इन रूट्स को स्पेशल नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है, न्यूमेटोफोर्स। और ये किस में हेल्प करती हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में या ऑक्सीजन गेट करने में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, क्योंकि जो मार्शी एरियाज होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेना थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्लांट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट कल हम करेंगे बेटा स्टेम के बारे में, तब तक अपना ध्यान रखो और एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेना और अपने मॉड्यूल से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रूट वाले पोर्शन के, ठीक है। थैंक यू।